बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रसखान जी के सवैये किए थे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बहुत ही आसान है। सरलार्थ जिस बच्चे को आ गए हैं वो वैसे तो आ जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी करवा देती हूँ इस वीडियो में। ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? अभिव्यक्त होता है प्रकट होना। जो श्री रसखान जी जो हैं उन्होंने ब्रिज भूमि के प्रति जो अपना प्रेम है वो अनेक रूपों में प्रकट किया है। कभी वो कहते हैं कि अगर मैं मुझे मनुष्य बनाओ तो मुझे ब्रिज में गोकुल में ही बनाना, पक्षी बनाओ तो वहीं के बनाना, पशु बनाओ तो भी वहीं के बनाना, पहाड़ बनाओ तो वहीं भी वो तो भी मुझे गोकुल में बनाना। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके आसपास ही रहूं। इसीलिए उन्होंने ब्रिज भूमि के प्रति अपना मनुष्य के, पशु के, पक्षी के रूप में और वनों के रूप में वहाँ वो रहना चाहते हैं, तो अपना प्रेम प्रकट किया। अगले प्रश्न में कवि कहते हैं, कवि का ब्रिज के वन, बाग और तालाब के निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि ब्रिज की जो भूमि है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल था। उन्होंने वनों में, बागों में और बगीचों में, तालाब में उन्होंने भ्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ बचपन बिताया था। तो वो चाहते हैं कि मैं एक एक चीज़ वो जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहे हैं उनके पास रहूं, क्योंकि उनके पास रहना भी एक तरह से परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण के पास रहने जैसा है। इसीलिए निहारने का मतलब देखना। उसको देखने का कारण यही है कि वो हम कभी ऐसे कहीं जगह पर जाते हैं, किसी शहीद की वो स्मारक स्थल हो, तो कभी हमें ये लगता है कि यहाँ कभी कोई हुआ था। जैसे ताजमहल है, ये लाल किला है, हम वहाँ जाकर उनके पीछे की यादों को समेटते हैं। तो इसी तरह वन, बाग और तालाब जो है भगवान श्री कृष्ण का स्थल था, वहीं का जन्म स्थल था। तो वो उसके निहारने के पीछे उनके श्री कृष्ण की भक्ति है। एक लकुटी और कामरिया के पीछे सब कुछ न्यौछावर करने के क्यों तैयार हैं? भगवान श्री कृष्ण जो है वो लकुटी लाठी रखते थे और कंबली रखते थे। मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया था सरलार्थ करते हुए कि वो अपनी लाठी और कंबली को साथ में रखते थे, गाय चराते थे। तो वो अगर वो कहते हैं कि मुझे लकुटी, लाठी और कंबलियाँ मिलती है तो मैं सारी दुनिया के नवनिधि, अष्टनिधि, नवनिधि के खजाने भी, और अगर मुझे महल में मिलते हो, करोड़ों महलों को भी मैं त्यागने को तैयार हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का प्यार प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे दुनिया में कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो सब कुछ न्यौछावर का मतलब समर्पित कर देना चाहते हैं। अगले प्रश्न में, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है? प्यारे बच्चों, उसमें तीसरे पद में गोपियाँ अपनी एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती हैं कि मैं मोर के पंखों का मुकुट सिर पर धारण कर लूँगी, गुंजा की माला गले में धारण कर लूँगी, पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी, सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या है, मैं भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। बाकी तो सारे के सारे नाटक करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करते थे। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहिए? सानिध्य होता है निकटता, पास में रहना। तो कवि कह रहे हैं आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का नज़दीकी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि उस ब्रिज भूमि में पशुओं को भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया था। पक्षी जो थे वो कदम के डाल पर बैठते थे, वहीं वो बांसुरी बजाते थे। पहाड़ को उन्होंने उठाया था गोकुल वासियों के लिए, और यमुना नदी के किनारे वो बांसुरी बजाते थे। तो उनके पास रहना उनको ऐसे लगता है मानो भगवान श्री कृष्ण के पास में ही मैं रह रहा हूँ। इसीलिए वो उनकी निकटता प्राप्त करना चाहता है, ताकि श्री कृष्ण की भक्ति उसको प्राप्त होती रहे। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? विवश क्यों पाती हैं? अंतिम पद में गोपियाँ कहती हैं, अगर वो अटारी पर चढ़कर गोधन गीत गाता है तो गाता रहे, भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं, और वो कुछ भी करता रहे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम उसको देखेंगे नहीं। लेकिन अंतिम दो पंक्तियों में कहती हैं कि अगर ये मैं सारे गोकुल वासियों को पुकार पुकार कर कह रही हूँ, अगर वो बांसुरी बजाएगा तो मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं, हम उनको देखेंगे नहीं। अगर वो मुस्कुराएंगे तो हम अपने प्रेम को क्या है अभिव्यक्ति या प्रकट किए बिना नहीं रह सकती। अगर हम उसकी मुस्कुराहट पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं तो हम उस पर मोहित हो ही जाती हैं, चाहे हमें उसके लिए कोई हमें गोकुल के वासी कितना ही कोई इल्ज़ाम लगाता रहे, आरोप लगाता रहे, फिर हम उनके मुस्कुराहट पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ही ऐसी है कि हर कोई उसके ऊपर मोहित हो जाता है। प्यारे बच्चों,
ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए हैं तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर दिया करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।